Please read the illustration number 25. Pinnacle Instruments Limited registered itself with a capital of 20 lakh divided into equity shares of rupees 100 each. On 1st June 2014, the company issued 5,000 equity shares as fully paid to Mita Herbals as purchase consideration for the purchase of plant and machinery. The remaining shares were issued to the public at par. Till the date of the balance sheet, the directors had called from the public 60% of the nominal value of the share. The amount called was received by the company. One second. Okay, you are required to make the balance sheet as per Schedule 3 of the Companies Act 2013 and notes for accounts as in past papers year 2016. So, देखो सबसे पहले maximum capital कितना है? Pinnacle Instruments Limited registered itself with the capital of 20 lakhs divided into equity shares of 100 each. So 20 lakhs divided by equity shares of 100 each. इसका मतलब क्या है? ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड है, सब्सक्राइब है, ये क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ. ऑथराइज्ड कैपिटल है. तो मैं आपको नोट्स टू अकाउंट्स बना के बताती हूँ. एकदम शांत दिमाग से देखना. And you should write with me. Notes to accounts. इसमें फर्स्ट नोट्स है मेरा शेयर कैपिटल का. Write it with me. Just looking at me will not help because accounts में देखने से क्या होता है? Then authorized capital. मतलब मैक्सिमम कैपिटल आपकी कंपनी कितना इशू कर सकती है. तो दे से 20 इतना रुपए के शेयर्स, दैट इज कितना 20 लाख के शेयर्स 100 ईच, रुपीज 20 लाख ऑफ 100 ईच. तो इसका मतलब क्या हो गया? कितने शेयर्स थे ये? रुपीज 20 लाख के. सो यदि मैं इसको 100 से डिवाइड करूं तो कितना है? 20,000 के शेयर्स. 20,000 equity shares of rupees 100 each. So 20,000 of 100 each, double line, that is authorized capital is just a show piece. इसको हम कैलकुलेशन में कहीं नहीं लेते हैं. अभी तक ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, राइट चिल्ड्रन? हाँ जी. Okay. On 1st June 2014, the company issued 5,000 equity shares as fully paid up to Mila Herbals on purchase consideration for the purchase of plant and machinery. Now understand that मैं open public में भी अपने shares issue कर सकती हूँ, and other than open public मैं that is other than open public what I can do is, यदि मैंने कोई मान लो मुझे कोई एसेट खरीदना है, एसेट के बदले खरीदने के बदले आई डोंट वांट टू पे देम कैश और थ्रू अ चेक. सो आई विल से सी 5 लाख का एसेट है ना, देखो मेरी कंपनी के 5 लाख के शेयर्स दूंगी. ठीक है, मैं देखो मेरी कंपनी के 5 लाख के शेयर्स दूंगी. सो द अदर पार्टी अग्रीज. सो फिर ये भी एक तरह का मेरा इशू हो जाएगा, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आ जाएगा ये. ठीक है. सो ऑथराइज कैपिटल के बाद हेडिंग क्या आता है? इशूड कैपिटल. लिखो इशूड कैपिटल. सी सिंपल क्वेश्चन से आस्क इन एग्जाम, कोई हेवी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. ये सब चीजें आपका कॉन्फिडेंस रेज करेगी. तो 20,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, दैट इज अगेन, बट हाउ मच इज योर सब्सक्राइब कैपिटल? मीनिंग तो सब्सक्राइब कैपिटल है ना, तो हेडिंग डालो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल. नेक्स्ट हेडिंग इज सब्सक्राइब
and fully paid up capital. That is कितने शेयर्स, देखो उन्होंने एक मशीन खरीदा और उसके बदले में 5000 इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड टू मीला हर्बल्स मशीन था। तो ये जो 5 लाख का मशीन है, डोंट यू थिंक कि फिक्स एसेट्स में भी आएगा? आएगा ना, डेफिनेटली आएगा। और ये फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर्स में भी आएगा। सो यू विल राइट 5000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। तो ये कितना हो रहा है? 5 लाख हो रहा है। यहाँ तक इज एवरीवन क्लियर? एनी कंफ्यूजन? प्लीज आस्क चिल्ड्रन। समझ में आया ये? 5000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। शुड आई गो अहेड? आप ये वापस समझा सकते हो? ठीक है, या तो हम ओपन पब्लिक को शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है, कि आइए आप मेरी कंपनी के शेयर्स इशू करिए और वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। बट दिस कैन ऑल्सो हैपन दैट आई एम बाइंग एन एसेट, एंड एसेट के बदले में इंस्टेड ऑफ गिविंग देम पेमेंट थ्रू अ चेक, आई एम सेइंग आप उतनी ही वैल्यू के मेरे कंपनी के शेयर्स ले लो, एंड द अदर पार्टी अग्रीज। सो आई सेड ओके, मैं आपको शेयर्स इशू कर देती हूँ। तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है वर्थ 5 लाख, जो अभी मेरे फिक्स एसेट्स में भी आएगा, टैंजिबल फिक्स एसेट्स में आएगा प्लांट एंड मशीनरी। और मेरे 5000 के शेयर्स भी मैं उसको इशू कर दिए 5 लाख जितने। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल में कितना आया? 5000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, 5 लाख। इज इट ओके चिल्ड्रन? हाँ, अभी समझ आया। हो गया। रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक एट पार। तो 5000 तो मैंने एसेट खरीदने के लिए लगा दिया। अब रिमेनिंग कितना है? 20,000 में से 5000 एसेट खरीदने के लिए लगा दिया। तो रिमेनिंग कितना है? कितने शेयर्स रिमेनिंग हुए? बोलो। 15 लाख। 15,000 के शेयर्स हुए ना। 20,000 शेयर्स में से 5,000 शेयर्स are issued for the purchase of machinery. So I am left with only 15,000 shares. अभी यहाँ पे क्या लिखा है? नेक्स्ट लाइन, till the date of the balance sheet, the directors has called from the public 60% of the nominal value of shares. That is nominal value of share कितनी है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 each. So nominal value is 100 each, and इसका only 60% is called up. That is 100 में से called है 60 and still not called है 40. Did you get this point? So हम इसको क्या लिखेंगे? This is subscribed but not fully paid capital. सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल, क्योंकि 60 रुपीज ही आया है अभी तक, बिकॉज आई हैव कॉल्ड ओनली 60. हाउ कैन द जनता पे मी मोर देन व्हाट आई हैव कॉल्ड? ठीक है, तो कॉल्ड ही 60 है. सो हाउ मच विल इट बी? 15,000 शेयर्स एंड एट द रेट 100 each. 100 का एक शेयर है, दैट आई एम टेलिंग यू कि 100 का शेयर है, बट ₹60 ओनली कॉल्ड अप. ₹60 called up. 15,000 into 60. How much is it, children? ₹9 lakh. Okay, 9 lakh. So 9 plus 5, ये मेरा पूरा 14 lakhs हो गया. And मुझे इस फिगर से मतलब है दिस फिगर. सो दिस इज मेरा कैपिटल का पार्ट ओवर हो गया. ओके, एंड मुझे अभी फिक्स एसेट्स, मुझे पता है कि प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स 5 लाख का आया है. तो माय सेकंड नोट्स टू अकाउंट्स विल बी फिक्स एसेट्स दैट इज, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी इसलिए वो टैंजिबल है,
will write plant and machinery. And 5 lakhs का, ठीक है. And my third notes to accounts will be, see, we know very well कि हमारा liability sides और asset side मैच करना चाहिए. तो ये liability side पे 14 lakhs पड़ा है मेरे पास कैपिटल. फिक्स एसेट्स टैंजिबल मेरे पास 5 लाख पड़ा है. तो कैन यू टेल मी कि जो करंट एसेट्स है वो मैं अज्यूम करूंगी फिर कि वो कैश एंड कैश बैलेंस है, तो वो कितना होगा? एनीबडी? माय थर्ड वर्किंग नोट फॉर कैश एंड बैंक बैलेंस 9 लाख होगा ना? कैसे हुआ 9 लाख? आंसर सही है बट हाउ? क्योंकि हमारे लाइबिलिटी जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का टोटल आया 14 लाख और अभी एसेट्स का अभी 5 लाख है और हमें टोटल इक्वल होना चाहिए, तो बच गया 9 लाख माइनस 5 लाख 9 लाख, क्योंकि फॉर्मूला ही है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज शुड बी इक्वल टू एसेट्स. सो हमारा फिक्स एसेट्स यदि 5 लाख का है तो करंट एसेट्स को 9 लाख का होना ही पड़ेगा. दिस इज कैश एंड बैंक बैलेंस. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. एंड अब ब्रैकेट में लिखेंगे बैंक. तो 14 लाख माइनस 5 लाख 9 लाख, ये था हमारा नोट्स ऑफ अकाउंट्स. अभी बात आ रही है बैलेंस शीट की. बट बिफोर मूविंग ऑन टू द बैलेंस शीट, एनीवन any problem in notes to accounts, please let me know. I will wait. So balance sheet is very simple, children. I don't have space here. You can write it on your own. Balance sheet में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आप लिखते हैं. सबसे पहले उसमें आप क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल 14 लाख, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. देन सेकंड पार्ट में आप एसेट्स लिखते हैं, उसमें आप लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स के अंडर टैंजिबल 5 लाख. एंड देन सेकंड पार्ट करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश बैलेंसेस के अंडर 9 लाख. एंड सो 14 लाख equal to 9 plus 5, 14 lakhs. This will be your balance sheet. Anyone, any question? David, did you understand? Yes, miss. Surely. Okay. See, this is a past paper का question. So you should be, confident. मुझे आ गया है समझ में. And only practice will help. While I am explaining, you should be writing it with me. Should I move on to the next question? बस बैलेंस शीट बनाने के लिए बस 2 मिनट्स. Okay, बैलेंस शीट बना लो. I will again repeat कैसे बनाएंगे. बैलेंस शीट ऑफ Pinnacle Instruments Limited आप हेडिंग डालेंगे. As at 31st March 2015 आप डेट डालेंगे. देखो ये फिगर्स याद रख लो. 14 lakhs is your equity shares, 5 lakhs is your fixed assets, and 9 lakh is your cash in bank. I will just make it and show it to you. I will just make a very small balance sheet here and show it to you. So, आप first part में लिखेंगे equity and liabilities. ठीक है. उसके अंदर भी first heading डालेंगे shareholders fund. And उसमें डालेंगे part A share capital.
and I've always told you, never take authorized, never take issued. The important is issue and subscribed and fully paid up capital, subscribed and fully paid up, and subscribed but not fully paid up. इसका जो sum है, this you will write in balance sheet. Don't take this, don't take this. So ये 14 lakhs. ये हुआ आपका वन साइडेड टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्योंकि लायबिलिटी में और कुछ दे के नहीं रखा है, तो यहाँ का टोटल हो जाएगा 14 lakhs. Then you are left with assets. Second part is assets. So उसमें assets में दो चीज आ जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स के अंडर फिक्स एसेट्स के अंडर टैंजिबल एसेट्स. So write down नॉन करेंट एसेट्स, उसके अंदर राइट डाउन फिक्स एसेट्स और उसके अंदर राइट डाउन टैंजिबल. तो कितना होगा 5 lakhs. एंड देन करंट एसेट्स के अंदर लिखो कैश एंड बैंक बैलेंसेस which is 9 lakhs. Then again the total comes up to 14 lakhs, and this is how you will make your balance sheet. Understood or not? Yes. हो गया. Everyone हो गया? Yes, miss. हाँ लिख लिया. हाँ हो गया. Okay, one more past paper sum we'll do. Avanti, can you please read? Following balances have been extracted from the books of Universe Limited as at 31st March 2016. Equity share capital, fully paid shares of ₹100 each, 4 lakh. Unclaimed dividend 10,000. Bank balance 40,000. Security premium reserve 75,000. Statement of profit and loss debit 50,000. Tangible fixed assets 3,50,000. Accumulated depreciation till date 25,000 and trademarks 70,000. You are required to prepare as at 31st March 2016 the balance sheet of Universe Limited as per Schedule 3 of the Companies Act 2013 and notes to accounts. Miss, हमने आज सुबह यही किया स्कूल में क्वेश्चन. That is good. Exact. So then हम लोग पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं. See, you can see if you know क्या चीज कहाँ आती है, उसको सिर्फ पंचिंग ही तो करना है, सही हेडिंग पे सही चीज को पहुंचा दो. और क्या है इसमें, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. तो इसीलिए मैंने बोला था फॉर्मेट लर्न नहीं होगा देन यू आर इन अ मेस. ठीक है. शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथराइज्ड, इशूड ये सब लिखते हैं ना, तो शेयर कैपिटल. सो ऑथराइज्ड, इशूड ये सब आप लोग खुद से कर सकते हैं. आई विल डायरेक्टली मूव अप टू सब्सक्राइब कैपिटल and I can see that it is subscribed equity share capital, fully paid shares of 100 each, and the amount is given. So that means it is subscribed and fully paid up. Subscribed and fully paid up. How much is it? देखो 4 लाख का अमाउंट है and 100 each है, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मुझे 4,000 शेयर्स मिल जाएंगे. सो इट इज 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. सो एट द रेट 100 ईच. सो अमाउंट कितना हुआ 4 लाख. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो हाँ मिस, ये भी हमको नहीं समझ में आया. You can tell me this. Unclaimed dividend का मतलब क्या होता है? See, dividend is that part of profit which
which is distributed among the shareholders. It is a reward which you give to them for selecting your company. आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया. अब कई लोग अपना डिविडेंड आपसे क्लेम नहीं किए, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो आपका हो गया, वो तो उन लोगों का है ना, शेयर होल्डर्स का है. सो अनक्लेम डिविडेंड, सम पार्ट ऑफ डिविडेंड विच इज विद यू बट बिलोंग्स टू समवन एल्स, शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है ये, तो वो कभी भी आके मांग के जाएंगे. तो अनक्लेम डिविडेंड कौन से हेड में आता है, यहाँ पे लिखो, अदर करंट लायबिलिटी में अनक्लेम डिविडेंड आता है. हमेशा याद रखना ये, ठीक है. बैंक बैलेंस कहाँ आता है, बैंक बैलेंस कहाँ आता है? ऑब्वियसली बैंक बैलेंस विल कम इन करंट एसेट्स ना, करंट एसेट्स. तो यहाँ सीए लिख के रखो, ये करंट एसेट्स में आता है. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ आता है? ये मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पीछे रिजर्व लिखा हुआ है, कहाँ आएगा चिल्ड्रन? शेयरहोल्डर्स फंड्स, सब हेडिंग होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में. तो फर्स्ट मेरा नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल का था, सेकंड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर आता है जनरल रिजर्व, भी यही आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी यही आएगा. लिखो उसको. हाउ मच इट इज? 75,000. ठीक है, जो मैं कर रही हूँ उसको मैंने टिक लगाया है. जो नीचे आएगा लायबिलिटीज या करंट एसेट्स में, अभी मैंने जस्ट लिख के रखा है कि यहाँ जाएगा. अभी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट लिखा है ब्रैकेट में, एंड ये 50,000 है. पहले आई एम आस्किंग, पी एंड एल डेबिट का क्या मतलब होता है? इज इट प्रॉफिट और इज इट लॉस? तुम बताओ पहले. लॉस. Loss. चिल्ड्रन यू आर कंफ्यूज्ड. देखो एक बात समझो, कैपिटल का नेचर कैसे होता है? इज कैपिटल नेचर हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस? बताओ. चलो लेट्स नॉट मक इट अप, लेट्स अंडरस्टैंड इट. कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट? बोलो मुझे. क्रेडिट बैलेंस. जब तुम ये बात मानते हो, देखो इधर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, यू जस्ट टोल्ड मी. ओके, सो यदि इतना बात मानते हो कि प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा एंड लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा. डू यू अग्री विथ मी? हाँ. तो जब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में क्रेडिट को ऐड होना पड़ेगा ना, तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होगा एंड कैपिटल से लॉस कम होता है. तो कैपिटल मान लो 1,20,000 है और लॉस 20,000 है, तो दैट मीन्स पी एंड एल डेबिट इज अ लॉस फॉर नाउ एंड एवर. रिमेंबर, पी एंड एल क्रेडिट इज अ प्रॉफिट, पी एंड एल डेबिट इज अ लॉस. सो हम कैपिटल से नीचे नहीं करेंगे, ये कंपनीज की बैलेंस शीट है, हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में से ये लॉस को माइनस करेंगे. बट डिड यू अंडरस्टैंड दैट पी एंड एल डेबिट इज अ लॉस एंड पी एंड एल क्रेडिट इज अ प्रॉफिट? इतना बात समझ में आया और हमेशा के लिए लर्न हो गया कि नहीं? यस मिस. क्योंकि लॉस है इसमें से लेस करो. पी एंड एल डेबिट बैलेंस, रिजर्व एंड सरप्लस में से ये लेस होगा. कितना? 50,000 लेस करो तो कितना बचता है हमारे पास? 25,000. ओके, मान लीजिए पीएलएल डेबिट बैलेंस 1 लाख होता तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में होता. दैट इज, अभी तो यहाँ 25 प्रॉफिट है, बट यदि आप पीएनएल डेबिट बैलेंस 1 लाख होता एंड आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 75 ही है, तो
So 25,000 will be in negative, माइनस में आ जाता है. ओके, अभी क्या है, टैंजिबल फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट, तो ये तो फिक्स एसेट्स में जाएगा. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट, सो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? देखो, टैंजिबल फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट इज 3,50,000, इसमें से हम लेस करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट, दैट इज 25,000. मुझे लेस करना पड़ेगा ना, बिकॉज हम लोग एसेट्स की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं. तो माय टैंजिबल एसेट्स नेट विल कम एज 350 minus 25, that is 3,25,000. ओके, सो यदि मैं एसेट्स का वर्किंग करूंगी तो 325 आएगा टैंजिबल एसेट्स. नाउ ट्रेडमार्क क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? intangible asset ना. ओके, तो इनटैंजिबल एसेट्स के अंदर ट्रेडमार्क आएगा. तो माय वर्किंग नोट नंबर 3 विल बी ऑफ, देखो मैंने अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी बोला था, वो लिख दो, बिकॉज नॉन करंट लायबिलिटी कुछ है नहीं, तो अदर करंट लायबिलिटी, यदि कुछ डिबेंचर्स वगैरह होता तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होता. अदर करंट लायबिलिटी, इसके अंदर अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000. Why this serial only am I following? क्योंकि सबसे पहले कैपिटल की बात होगी, फिर रिजर्व एंड सरप्लस की बात होगी, उसके बाद बात होगी नॉन करंट लायबिलिटीज की, उसके बाद करंट लायबिलिटीज की. देन वी विल टॉक अबाउट एसेट्स, जिसमें फिक्स एसेट्स है, टैंजिबल इंटैंजिबल है, एंड उसके बाद करंट एसेट्स की बात होगी. सो अनक्लेम्ड डिविडेंड other current liabilities 10,000 का है. This is again notes to accounts. And then tangible assets, fourth note, tangible assets. Please write it with me. Just looking at it, nothing can help you. So tangible assets में at cost वो कितना था? It is 3,50,000 less accumulated depreciation कितना है? 25,000. तो 3,50,000 minus 25, how much is it? 3,25,000. And intangible assets के अंदर ट्रेडमार्क आता है, वो भी उनको नोट्स में बताना पड़ेगा. intangible assets उसके अंदर ट्रेडमार्क. How much is it? 70. यदि आपको नोट्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. इस क्वेश्चन में दो बात स्पेशली ध्यान रखने की है. प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस मींस लॉस, और वो कहाँ एग्जिस्ट होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में. ठीक है. अनक्लेम्ड डिविडेंड इज योर अदर करंट लायबिलिटी. टैंजिबल एसेट्स यदि कॉस्ट में दिया हुआ है, उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करना है. गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, these are 4 intangible assets you have to remember. If you are clear with your notes to accounts, मैं फिर आगे जाऊंगी. We'll make the balance sheet then. हाँ मिस, हो गया. Should I remove this?
ओके, यदि बैलेंस शीट बनाना है तो आई विल जस्ट से एंड यू राइट इट डाउन प्लीज. सो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज फर्स्ट पार्ट, और उसमें आएगा शेयर होल्डर्स फंड. ओके, सो वो कितना होगा? शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख. तो सबसे पहले वो डाल दीजिए, शेयर कैपिटल 4 लाख. देन रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड पार्ट 25,000, इतना डालो. एंड 4 लाख एंड 25,000 का टोटल करके बाहर निकालो, 4,25,000. लिख लिया सबने? हाँ मिस, हो गया. अभी सेकंड हेडिंग डालो, क्योंकि हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन कुछ नहीं है. तो सेकंड हेडिंग होगा करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर होगा अदर करंट लायबिलिटी, अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000. and then you will make the total of equity and liability side, which will come up to 4,25,000 plus 10,000, 4,35,000. Okay, now moving on to the asset side, that is the second part of the balance sheet. दो heading होगा, non current assets. non current assets के अंदर हमारे पास दो assets हैं, tangible assets, intangible assets. तो लिखो non current assets के अंदर heading डालो fixed assets, and that is then again write two headings, tangible assets, intangible assets. तो tangible assets का total 3,25,000, intangible assets का total 70,000. So how much is this? 3,25,000 plus 70,000, 3,95,000 outer column में आएगा. नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स का फर्स्ट पार्ट टैंजिबल एसेट्स 3,25,000 एंड इनटैंजिबल एसेट्स 70,000, टोटल 3,95,000. एंड सेकंड पार्ट करंट एसेट्स में हम क्या लिखेंगे? कितना होगा करंट एसेट्स, और नीचे उसके अंदर क्या लिखेंगे? कैन एनीबडी टेल मी करंट एसेट्स में कितना फिगर आएगा और क्यों आएगा? 40,000 आएगा ना हमारे बैंक बैलेंस का. करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में 40,000 आएगा. योर आंसर इज करेक्ट बिकॉज इट इज गिवन हियर. सी, बैंक बैलेंस करंट एसेट्स 40,000. चिल्ड्रन, हैड इट नॉट बीन गिवन तो भी आप इसको निकाल सकते थे. आपका कैपिटल एंड लायबिलिटीज का टोटल हो रहा था 4,35,000. उसमें से यदि आप सारे नॉन करंट एसेट्स को लेस करते, दैट इज 3,25,000 and 70, 3,95,000. तो 435 माइनस 3,95,000 आपको ऑटोमेटिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलता, दैट इज 40,000. यहाँ तो इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया, तो लिख लो करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000.
बस वापस रिज्वाइन करना है ना.